क्या इस देश में ईमानदारी से जी जान लगाकर पढ़ने वाले बच्चों को ही सबसे ज्यादा बेवकूफ समझा जाता है? 3 मई की रात करीब 23 लाख स्टूडेंट्स ने महीनों बाद पहली बार चैन की सांस ली थी। किसी ने मां से कहा, मम्मी पेपर धांसू गया। किसी ने पापा से बोला, इस बार तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पक्का है। उन्हें लगा था अब उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई जिसने उनका पूरा आसमान हिलाकर रख दिया। नीट यूजी 2026 एग्जाम रद्द, पूरा पेपर ही कैंसिल। यहीं से सिर में एक सवाल हथौड़े की तरह बजने लगता है कि आखिर कब तक इस देश में लाखों बच्चों से कहा जाएगा कि बेटा फिर से तैयारी कर लो, एग्जाम तो कैंसिल हो गया। कब तक हमारे बच्चे पेपर लीक, करप्शन और सिस्टम की नाकामी का बोझ ढोते रहेंगे? जरा एक स्टूडेंट की जिंदगी में झांकिए। उसकी दुनिया स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और 4 दीवारों के छोटे से कमरे तक सीमित हो चुकी है। महीनों से, कई बार सालों से उसने दोस्तों से दूरी बना ली, घर पर त्योहार मिस कर दिए, मोबाइल साइड में रख दिया, क्रिकेट, आईपीएल, घूमना फिरना सब बंद कर दिया। टीचर्स और पेरेंट्स ने बस एक बात समझाई, मेहनत कर बेटा, सब बदल जाएगा। और फिर अचानक सिस्टम कहता है पेपर तो कैंसिल हो गया। कभी एग्जाम की डेट पर कंफ्यूजन, कभी पेपर ही नहीं, और जब किसी तरह पेपर हो भी जाए तो 2 दिन बाद खबर आता है एग्जाम रद्द। उस एक पल में बच्चों को लगता है कि उनकी मेहनत नहीं, उनका भरोसा खत्म कर दिया गया। कैरियर, समय, मेंटल हेल्थ सब किसी और की गलती के नाम पर कुर्बान। सबसे डरावनी बात यह है कि आज देश के बच्चे एग्जाम फेल होने से कम सिस्टम से ज्यादा डरते हैं। उन्हें डर है कि वो रात भर ईमानदारी से पढ़ेंगे, हर खुशी छोड़ देंगे, लेकिन क्या पेपर भी उतनी ही ईमानदारी से होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पढ़ाई में डूबे रहें और कोई दूसरा जिसके बाप के पास पैसा, कोचिंग माफिया से सेटिंग और नकल गैंग से कनेक्शन है, वो पेपर एग्जाम से पहले ही खरीद ले? ईमानदार बच्चा महीनों तक एंजाइटी, प्रेशर और स्ट्रेस से लड़ता है, जबकि कोई दूसरा एसी कमरे में बैठकर लीक्ड क्वेश्चंस को रटता रहता है। जब पेपर लीक या एग्जाम कैंसिल की खबर आती है तो सरकारों को समझना चाहिए उस दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, लाखों बच्चों का सिस्टम से भरोसा भी टूटता है। आप सोचिए, 3 मई को पेपर खत्म होने के बाद कितने बच्चों ने अपने घर पर फोन करके कहा होगा, इस बार हो जाएगा मम्मी, इस बार सब सेट है पापा। कितने घरों के सपने तैयार हो रहे थे, कितनी कहानियां बदलने वाली थी, और कुछ ही दिनों में वही पुराना डर, वही अनिश्चितता, वही प्रेशर, जैसे बच्चों का समय, उनकी मेहनत, उनका मानसिक स्वास्थ्य सिस्टम के लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट हो। कुछ अफसरों की लापरवाही, कुछ लोगों की खुली करप्शन और 23 लाख स्टूडेंट्स की जिंदगी मजाक बनकर रह जाती है। इस मजाक पर किसी को तो साफ साफ बोलना पड़ेगा। इसीलिए आज इस वीडियो में हम ये सवाल सीधा उठाएंगे, नीट यूजी 2026 कैंसिल क्यों हुआ? एनटीए का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना विवादों से भरा क्यों है? पेपर लीक मेहनती बच्चों को भीतर से कैसे तोड़ देता है? और ये दबाव मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के सपनों को सबसे ज्यादा कैसे चकनाचूर कर रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा, कब तक बच्चों को सिस्टम की गलतियों की सजा मिलती रहेगी? नमस्कार, मैं हूं आपका एक्स इंडियन आर्मी एचएन जोशी। आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको लगे कि हम आपकी बात कह रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सत्ता तक ये आवाज पहुंचे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मार्क्स की नहीं, सिस्टम की ईमानदारी की है। अब जरा ग्राउंड पर चलते हैं। नीट यूजी 2026 आखिर रद्द क्यों हुआ? ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह नहीं था। 3 मई को एग्जाम खत्म होने के कुछ ही घंटों के अंदर टेलीग्राम चैनलों पर क्वेश्चन पेपर की फोटो, हैंड रिटन नोट्स और गैस पेपर के नाम पर ऐसे सेट घूमने लगे जो असली एग्जाम से मैच कर रहे थे। शुरुआत में लगा कि हो सकता है ये बाद में बनाए गए गैस पेपर हों, हर बड़े एग्जाम के बाद ऐसे होता है। लेकिन जैसे जैसे स्क्रीनशॉट्स, पीडीएफ और चैट सामने आए, मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरा देश अलर्ट हो गया। राजस्थान में जांच एजेंसियों को ऐसे हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक मिले जिनके कई सवाल नीट के असली पेपर से मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में 100 से ज्यादा सवाल मिलने की बात सामने आई। यानी मामला सिर्फ चीटिंग की नहीं, पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी पर सीधा हमला था। अगर कुछ स्टूडेंट को पेपर पहले ही मिल गया था तो फिर बाकी लाखों बच्चों के लिए फेयरनेस शब्द का मतलब ही क्या रह जाता है? 3 मई के बाद राजस्थान, बिहार और दूसरे राज्यों में गिरफ्तारियां शुरू हुई। एसओजी ने छापे मारे, फिर केस सीबीआई तक पहुंच गया। लेकिन इस पूरी जांच के बीच सबसे ज्यादा दबा दिए गए कौन? वही बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया। और अब एनटीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट, नीट यूजी 2026 कैंसिल, दोबारा परीक्षा होगी, पुरानी रजिस्ट्रेशन से ही री एग्जाम होगा, कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी। यानी सरकारी भाषा में ये एक फैसला है, स्टूडेंट की भाषा में ये एक दिल तोड़ने वाली बात है। क्योंकि इसका मतलब है फिर वही एडमिट कार्ड, फिर वही इंतजार, फिर वही डर, फिर वही प्रेशर, फिर जीरो से शुरू करो। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक एक्सेप्शन है? दुर्भाग्य से नहीं। एनटीए का इतिहास खुद विवादों की फाइल बन चुका है। 2020 में जेईई मेन पर सवाल उठे, उसी साल नीट यूजी में
मध्य प्रदेश की एक छात्रा को पहले सिर्फ 6 नंबर दिए गए, बाद में OMR मिलाने से उसके लगभग 500 मार्क्स अलग से निकले। सोचिए, एक गलती ने लगभग उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। 2022 में जेईई मेन के समय बड़े स्तर पर टेक्निकल गड़बड़ियों की शिकायत आई। 2024 में नीट यूजी पर पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स, 718, 719 जैसे अजीब स्कोर, सब मिलाकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ था, पर सिस्टमेटिक लीक साबित न होने की वजह से उस साल पूरा एग्जाम दोबारा नहीं हुआ। और अब 2026 पहली बार पूरा नीट यूजी एग्जाम ही कैंसिल। 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सीधे प्रभावित हुए। तो सवाल बिल्कुल जायज है, आखिर इतने बड़े नेशनल एंट्रेंस एग्जाम बार बार सवालों के घेरे में क्यों आते हैं? क्या इस देश का भविष्य ईमानदारी से तय होना इतना मुश्किल है? गलती सिस्टम की, कीमत ईमानदार बच्चे क्यों चुकाएं? पेपर लीक जैसी चीज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सबसे पहले कहां चोट पहुंचाता है? उसकी ईमानदारी पर। जब बच्चे को लगता है कि उसकी रातों की नींद, सालों की मेहनत और उसकी हर कुर्बानी किसी शॉर्टकट वाले के सामने बेकार हो गई, तो सिर्फ गुस्सा नहीं, अंदर गहरी टूटन शुरू हो जाती है। मेहनत से हारोगे तो दुख होगा, लेकिन मेहनत को करप्शन हरा दे तो इंसान का भरोसा उठने लगता है। तो बच्चा जो सालों तक खुद को कमरे में बंद करके पढ़ता रहा, जिसने खुद से वादा किया कि मैं डॉक्टर बनकर निकलूंगा, और फिर अचानक पता चला कि किसी और ने पैसे देकर सवाल खरीद लिए, उस दिन केवल उसका सपना नहीं टूटता, वो खुद ही अंदर से टूट जाता है। कई बच्चे दोबारा किताब खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। कॉन्फिडेंस से भरे स्टूडेंट्स धीरे धीरे डर, हीन भावना और डिप्रेशन में फिसलने लगते हैं। नीट का प्रेशर बच्चों को पहले ही आधा बीमार कर चुका है। सुबह जल्दी उठना, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट, वही कमरा, वही किताबें, वही डर, वही टेंशन, और बचपन कहीं रास्ते में खो जाता है। लाखों बच्चे 1-2 साल, कुछ 3-4 साल तक ड्रॉप लेकर बस एक ही चीज के पीछे लगे रहते हैं, MBBS की सिर्फ एक सीट। इस दौरान उनकी पूरी जिंदगी, उनकी खुशियां, उनकी नॉर्मल यूथ चली जाती है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चोट किस पर पड़ती है? मिडिल क्लास और गरीब परिवारों पर। क्योंकि भारत में नीट सिर्फ बच्चों का एग्जाम नहीं, ये एग्जाम पूरा परिवार मिलकर देता है। माँ बाप अपनी जमा पूंजी कोचिंग और हॉस्टल में झोंक देते हैं। कोई पिता ओवरटाइम करता है, कोई माँ अपने गहनों तक बेच देती है ताकि बच्चे की पढ़ाई में कमी ना रह जाए। कई परिवार अपने सपनों को रोक देते हैं, बेटा डॉक्टर बन जाए तो हमारा घर संभल जाएगा। जब ऐसे परिवारों को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, घर की नींव हिल जाती है। सरकार कहती है कि फीस वापस करेंगे, लेकिन दूर सेंटर का सफर, रहने खाने का खर्चा, महीनों की टेंशन, सालों की मेहनत, बच्चे की टूटी हुई हिम्मत, इसका मुआवजा कौन देगा? फीस रिफंड से यह दर्द नहीं मिट पाता। और सबसे क्रूर सच्चाई, जो गलती करते हैं, जो पेपर लीक रैकेट चलाते हैं, जो सिस्टम में चूक छोड़ देते हैं, वो कुछ ही दिनों बाद न्यूज से गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके किए का असर सालों तक स्टूडेंट्स की जिंदगी पर चलता है। इसीलिए नीट यूजी 2026 सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की खबर नहीं है, ये उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिसके भरोसे 23 लाख बच्चे अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर रहे थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की असली ताकत उसकी साफ सुथरी प्रक्रिया होती है। अगर बच्चे को लगने लगे कि शॉर्टकट, पैसा, सेटिंग और करप्शन उसकी मेहनत से ज्यादा पावरफुल है, तो फिर एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या रह गया? उस दिन बच्चा कहता है, ऐसी पढ़ाई को आग लगा दो। सरकारों को यह समझना होगा, एक बार गलती, 2 बार गलती चलो मान लिया, लेकिन जब बार बार साल दर साल वही कहानी दोहराई जाए तो यह लापरवाही नहीं, सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी बन जाती है। हम अपने ही देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये बच्चे कल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS, IPS बनकर देश का नाम रोशन करने वाले थे। उनके भरोसे को मत तोड़िए। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो रात के 2 बजे तक पढ़ता है, जिसके माँ बाप उसकी मार्कशीट के सपने देखकर जी रहे हैं। जब वो खबर सुनता है कि एग्जाम कैंसल्ड, तो उसके अंदर क्या टूटता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एग्जाम नहीं, पूरी पीढ़ी का भरोसा टूट रहा है। और अब वक्त सिर्फ जांच और गिरफ्तारी शब्दों से आगे बढ़ने का है। असली सुधार की बात करनी होगी। एग्जाम को पूरी तरह स्ट्रिक्ट CBT मोड में लाना होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और AI बेस्ड मॉनिटरिंग को मजबूती से लागू करना होगा। पेपर के एनक्रिप्शन, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी अभी बहुत जरूरी है। कोचिंग माफिया और पेपर गैंग्स पर आयरन हैंड रेगुलेशन और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत है। अगर आज भी सिस्टम नहीं बदला तो कल ईमानदार मेहनत करने वालों का भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। नीट यूजी 2026 के 23 लाख बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे, लेकिन क्या कोई गारंटी है
कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा। और अगर जवाब ईमानदारी से ये है कि हमें तो पता नहीं, तो समझ लीजिए समस्या कितनी गहरी है। विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, पूरा देश हार जाता है। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ री एग्जाम ही समाधान है, या पूरा सिस्टम जड़ से बदलना जरूरी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज़ उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास फैसला लेने की ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मुद्दों पर लगातार बोलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपकी बात हम बोलेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ के बिना ये लड़ाई अधूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार एनालिसिस और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मैं आपका HN जोशी आप सबको नमस्कार करता हूं। जय हिंद और वंदे मातरम।